हेलो स्टूडेंट, मैं एसएन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंपटीशन और इंटरमीडिएट संबंधित बहुत ही अच्छे वीडियो देखने को मिल जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बीएचयू बीएससी एंट्रेंस में पूछे गए क्वेश्चन है और यह आईआईटी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीएचयू एंट्रेंस की दृष्टि से इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके आते रहते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए पार्टिकल मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ देन इट हैज। ये दोनों क्वेश्चन सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए पार्टिकल मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ देन इट हैज रेडियल एक्सीलरेशन ओनली, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ओनली, बोथ रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, नो एक्सीलरेशन एट ऑल। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन बहुत ही डाउटफुल है और डाउट वाला क्वेश्चन है और अक्सर करके ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें देखेंगे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तीनों का क्या कॉन्सेप्ट है। यहां पर जरा देखें सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पर जरा देखेंगे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझने के लिए ध्यान दें। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, अगर कोई पार्टिकल हो, कोई वस्तु हो, अगर वह किसी सर्कुलर पाथ पर, कोई पार्टिकल अगर किसी सर्कुलर पाथ पर एक समान वेग से, यहां पर वेग जरा देखेंगे क्या है, एक समान वेग है। ये क्या है, यहां पर कह रहा है कांस्टेंट स्पीड है। v इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, यानी यह चेंज नहीं होना है। यानी जब वस्तु इस वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, तो उसका वेग का परिमाण देखेंगे, स्पीड दिया हुआ है, वेलोसिटी नहीं कहा कि स्पीड कांस्टेंट है। मींस जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यही क्या है, स्पीड है। कह रहा है स्पीड हर जगह कांस्टेंट है। मींस वेलोसिटी का स्पीड मीन्स मैग्नीट्यूड हर जगह कांस्टेंट है। मीन्स पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, पार्टिकल एक समान वृत्तीय गति कर रही है। और जब भी कोई पार्टिकल एक समान वृत्तीय गति करता है, तब केवल एक प्रकार का ही एक्सीलरेशन कार्य करता है, और वह एक्सीलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या रेडियल एक्सीलरेशन। और उसका डायरेक्शन देखेंगे पार्टिकल से सेंटर की ओर होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं रेडियल एक्सीलरेशन। AR से इसको प्रदर्शित कर देते हैं, या यही क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो यहां पर जरा देखेंगे जो AR है, इसी को रेडियल एक्सीलरेशन, या यही होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसी को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या रेडियल एक्सीलरेशन कहते हैं। तो जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक समान वृत्तीय गति करता है, तो उस एक समान वृत्तीय गति में जो वेग का परिमाण है, जो मैग्नीट्यूड है, मींस जो स्पीड है, वह सब जगह समान रहेगा। और वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड समान होगा। और इस अवस्था में केवल रेडियल एक्सीलरेशन या कह सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ही कार्य करता है। इसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 होता है। तो यहां पर क्वेश्चन में कहा है कि ए पार्टिकल मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ देन इट हैज। तो यहां पर क्या होगा, रेडियल एक्सीलरेशन ओनली, ऑप्शन ए ही सही होगा। यहां पर टेंजेंशियल नहीं होगा, बोथ वाला नहीं सही होगा, और ऑप्शन डी भी सही नहीं होगा। अब अगर यही पार्टिकल, अगर इसका स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता, वेरिएबल मोशन करता, असमान वृत्तीय गति करता, यानी कहीं पर वेग कम है, कहीं पर ज्यादा है। जैसे अगर कोई साइकिल चलाता है वृत्ताकार पथ पर, तो कहीं उसका स्पीड कम है, कहीं ज्यादा है, तो उस अवस्था में दोनों प्रकार के त्वरण कार्य करते हैं, दोनों प्रकार के एक्सीलरेशन इस पर लगेंगी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और रेडियल एक्सीलरेशन दोनों लगेंगे। कब? जबकि यह
असमान वृत्तीय गति करे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ना हो, यानी स्पीड कांस्टेंट ना हो, तभी दोनों प्रकार का एक्सीलरेशन कार्य करेगा। और अगर स्पीड कांस्टेंट हो सर्कुलर मोशन में तो केवल रेडियल एक्सीलरेशन ही कार्य करेगा। इस तरह से क्वेश्चन 1 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा केवल ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कह रहा है कि ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस कैपिटल आर। कोई एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है और सर्कुलर पाथ का रेडियस कैपिटल आर है। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द nth पावर ऑफ रेडियस आर। कह रहा है जो पार्टिकल पर सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य कर रहा है वह रेडियस आर के nth पावर की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, मींस व्युत्क्रमानुपाती है। देन इट्स टाइम पीरियड कैपिटल टी। ऑप्शन है टाइम पीरियड कैपिटल टी प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर n प्लस 1/2, टी प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर n/2, टी प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 3/2 एंड यहां पर कहा है कि एनी वैल्यू ऑफ n, यानी यह n से क्या है, बिल्कुल फ्री है, इसलिए यहां पर 3/2 रख दिया। ऑप्शन डी कह रहा है t प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n/2 प्लस 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कब, जबकि यहां पर सोल्यूशन ऑफ टू कह रहा है कि एक पार्टिकल है, वह क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है और यहां पर जो एक्सीलरेशन कार्य कर रहा है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल जब फोर्स लग रहा है, अभिकेंद्र बल लग रहा है, तो यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की बात किया जा रहा है। तो यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वह सेंटर की ओर लगेगा और यहां पर जो ये पार्टिकल है यह ऐसे आगे की ओर बढ़ रहा है। मान लिया इसका मास कितना है, m है, और यह v वेग से पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है। तो इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है या एक्सीलरेशन है उसका डायरेक्शन किधर होगा, पार्टिकल से सेंटर की ओर होता है। तो यहां पर कह रहा है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द nth पावर ऑफ रेडियस आर। मीन्स यहां पर देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स F प्रोपोर्शनल टू कह रहा है आर जो रेडियस है उसका nth पावर, तो कह रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली का मतलब 1/, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द nth पावर ऑफ रेडियस, मीन्स F प्रोपोर्शनल टू 1/r पावर n। तो जब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलते हैं तो किसी न किसी कांस्टेंट से हम लोग इनटू कर लेते हैं। तो यहां पर लिख देंगे F इक्वल टू K/r पावर n, वेयर K इज कांस्टेंट। यहां पर K क्या है, कोई कांस्टेंट है। अब आगे जरा देखेंगे आगे क्या होगा, तो यहां पर जरा देखेंगे F बराबर क्या होता है, mv²/r। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वह होता है mv²/r। तो यहां से जरा देखेंगे mv²/R इक्वल टू K/r पावर n। अब आगे जरा देखते हैं यहां पर क्या होगा, कह रहा है कि v इक्वल टू ओमेगा आर, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। यहां पर देखेंगे तो लिखेंगे ओमेगा² और यहां पर लिखेंगे r², क्योंकि रेडियस क्या है, कैपिटल R है, तो r² हो जाएगा, और अपान r, और यहां पर यह है K/r पावर n। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि v इक्वल टू होता है ओमेगा r, यहां पर v इक्वल टू ओमेगा r। अब उसके बाद एक r से एक r क्या करेगा, यहां पर कट जाएगा इस तरह से। अब इस m को यहां पर भेज देते हैं, r को भी यहां पर भेज देते हैं, तो ओमेगा² हो जाएगा यहां पर K/m। देखिए m को यहां पर ला दिया और r को भी जब ला देंगे यहां पर
तो आर पावर जो n था अब इसी के साथ एक r का और भी इंटू हो गया। अब इसका पावर कितना है, 1 है, ये पावर आपस में ऐड हो जाएगा। और ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, 2π/t होता है। तो यहां से सबसे पहले हम लोग ओमेगा लिखेंगे, तो ओमेगा इक्वल टू देखिए इस तरह से हो जाएगा, ये पूरा अंडर रूट में आ जाएगा k/m और r पावर n प्लस 1, क्योंकि ये पावर आपस में ऐड हो जाएगा। अब ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/t। तो यहां पर जरा देखेंगे अब आगे, सिंस ओमेगा इक्वल टू 2π/t, सिंस ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है, यहां पर जरा देखें ओमेगा इक्वल टू 2π/t, तो इस ओमेगा की जगह रख देंगे 2π/t। तो यहां से हो जाएगा 2π/T इक्वल टू, इस अंडर रूट को हम लोग लिख सकते हैं पावर हाफ करके, पावर 1/2 कर लेंगे। तो यहां से देखेंगे ये हो जाएगा k/m और r⁴n प्लस 1 और होल का पावर हम लोग लिख लेते हैं हाफ, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 पावर हाफ, इस तरह से। अब यहां पर देखेंगे दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा t/2π। तो यहां पर भी जब इसको उल्टा करके लिखेंगे तो देखेंगे ये टर्म नीचे है तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ऐसे हो जाएगा m r⁴n प्लस 1 और बाई k और होल टू द पावर हाफ, इस तरह से हो जाएगा। दोनों साइड को हमने क्या कर लिया, उल्टा कर लिया। अब उसके बाद 2π का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहां पर हो जाएगा देखें t इक्वल टू 2π और यहां पर जरा देखेंगे यह हो जाएगा m पावर हाफ, पावर का पावर यहां पर इंटू हो जाएगा पावर का पावर में, तो r⁴n प्लस 1/2 और यहां पर क्या हो जाएगा k पावर हाफ, इस तरह से। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है। ये इतना जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल है, वो कांस्टेंट है। k क्या है, कांस्टेंट है। पाई भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है। इसका मतलब यह हुआ कि इसको अब हम लोग लिख सकते हैं एक नया कांस्टेंट। तो यहां पर लिख सकते हैं कैपिटल K r⁴n प्लस 1/2 मीन्स t इक्वल टू दिस, देयरफॉर t प्रोपोर्शनल टू r⁴n प्लस 1/2। तो इस तरह से जब हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए, यहां पर जरा देखें, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, t प्रोपोर्शनल टू r⁴n प्लस 1/2। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।